और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर शिवराज कैबिनेट को लेकर मिल रही है। 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। ये महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आपको बता रहे हैं। नए साल में शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट भी मंत्री बनाए जाएंगे। 12:30 बजे 3 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। तीन जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। नए साल की शुरुआत कैबिनेट विस्तार के साथ हो रही है और नए साल में 12:30 बजे शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। तो सुगबुगाहट पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। चलिए, इस मुद्दे पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सीधे नेक्स्ट स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। सर, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, आए दिन इस तरह की खबरें आ रही थी कि आज विस्तार हो रहा है, कल विस्तार हो रहा है, अगले महीने विस्तार होगा, लेकिन नए साल की दस्तक के साथ ही स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो गई है। तमाम सुगबुगाहट खत्म हो गई है और अब 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी इस पर। बिल्कुल जया, लंबे समय से ये उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, खाली पद भरेंगे। और एक यदि हम देखें कि शिवराज कैबिनेट जो बनी थी कोरोना काल में और जिन परिस्थितियों में सरकार बनी, उसके बाद जिस तरीके से कुछ दिन तक तो मुख्यमंत्री ने अकेले सरकार चलाई, फिर 5 मंत्री टीम में शामिल हुए मुख्यमंत्री के साथ, फिर उसके बाद और मंत्रियों को लिया गया और फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में स्थितियां ये बनी है कि 3 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद पहले 2 मंत्रियों का कार्यकाल पूरा हो गया था, 2 पद पहले से खाली थे। तो इस तरीके से कुछ 7 पद यहाँ पर कैबिनेट के अभी फिलहाल देखते हैं। और एक बड़ी चीज जो यहाँ पर ये देखी जा रही थी कि चुनावी लिहाज से वो मंत्रिमंडल शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था, सरकार चलाने का लिहाज उसमें कम था। उद्देश्य मूल ये था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं उनमें से ज्यादा लोग चुनाव जीत सकें, सरकार को स्थायित्व मिले, इसलिए उनमें से ज्यादातर को मंत्री बना दिया गया था। अब मुख्यमंत्री क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन और काम काज के लिहाज से कि जो मंत्री लंबे समय तक अच्छे से काम परफॉर्मेंस दे सके अपने विभागों में, वैसी टीम बनाना चाहते हैं। तो उसको लेकर कवायद चल रही थी, काफी दिनों से इसको लेकर बातचीत चल रही थी। और बड़ी बात यह है कि अब वो शुभ समय आ गया है कहें कि 2021 में। तो संभावना तो यही है कि जो 2 नाम अनादि टीवी बता रहा है, ये 2 को मंत्री बनना ही बनना है, क्योंकि ये चुनाव जीतकर भी आ चुके हैं, गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट जी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े खास लोग भी हैं, करीबी हैं, इनको मंत्री पहले भी रहे हैं और दोबारा बनाया जा रहा है। बाकी के जो 3 पद खाली हुए, इंदल सिंह कंसाना के चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो मंजूर हो गया। इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, इन 2 ने भी इस्तीफा दे दिया था, उनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है 6 महीने का। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 7 पद खाली हैं। तो 2 नाम तो बिल्कुल क्लियर है कि जिनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा के कोटे से कुछ मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं, खासकर विंध्य क्षेत्र जो है वहां पर प्रतिनिधित्व कम था, वहां प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, वो एक मांग उठ रही थी। महाकौशल से, बुंदेलखंड से, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें ग्वालियर चंबल का ज्यादा वजन है, तो उसको देखते हुए एक आध मंत्री मालवा से भी लिया जा सकता है। एक क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश मुख्यमंत्री जो करेंगे और उसमें अच्छे लोगों को लिया जाएगा जो अनुभवी है, जैसे राजेंद्र शुक्ला जैसे नाम है, जिनको लंबा अनुभव मंत्रिमंडल में रहे, शिवराज साथ बेहतर काम करके दिखा चुके हैं। बुंदेलखंड से देखें तो हरिशंकर खटीक है, वो नाम है जिसको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। तो ऐसे कई लोगों को मुख्यमंत्री शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर हितेश वाजपेयी जी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष की दस्तक के साथ ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है सर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष जी, तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। शिवराज कैबिनेट का विस्तार 3 जनवरी को होने जा रहा है। 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है शपथ ग्रहण का। क्या ये जो समय दिया गया है ये सटीक जानकारी है या आगे पीछे का समय कुछ हो सकता है?
देखिए जया, बिल्कुल 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा और अब से कुछ ही देर पहले राजभवन में जीएडी की सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक हुई थी और राजभवन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि रविवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। हालांकि कितने मंत्री शपथ लेंगे, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट 2 ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इनके अलावा भी 3 और नाम निकल कर आने की संभावना जताई जा रही है, निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि अब किस बीजेपी से किस नेता की लॉटरी खुलती है, शिवराज कैबिनेट में किसे मौका मिलता है। हालांकि 2 विधायक जो पहले विधायक थे फिर उपचुनाव हार चुके हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म हुआ है, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी का। तो ऐसे में मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान किसे जगह देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अब ये बिल्कुल तय हो चुका है कि रविवार को शिवराज कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार होगा। और पिछले दिनों पी मुरलीधर राव जब भोपाल पहुंचे थे तो इशारों में उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि विस्तार और कार्यकारिणी को लेकर कहा था कि वो 28 को हो या 2 को हो। इसका मतलब साफ था कि जनवरी के पहले हफ्ते में शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी अब जो है खबर निकलकर सामने आ रही कि आने वाले 1 से 2 दिन में वीडी शर्मा भी अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, आशीष जी बने रहिएगा। लेकिन हमारे साथ हितेश जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका, नववर्ष की शुभकामनाएं। सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राजधानी पहुंची थी और उसके बाद प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी राजधानी पहुंचे। हालांकि उस समय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था बीजेपी का, लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट विस्तार 3 तारीख को होने जा रहा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कार्यकारिणी का भी गठन होगा, यानी कि दोनों कार्यक्रम बीजेपी के आगे पीछे के समय में होंगे। जल्दी हमें बीडी शर्मा की टीम का भी एक नया जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ शिवराज कैबिनेट की भी गठन होने जा रहा है, शिवराज भी अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, शिवराज कैबिनेट का ये तो बहुप्रतीक्षित विस्तार है जिसको लेकर बार बार अटकलें लगाई जाती रही है और अब ये जो अटकलें हैं उन पर विराम लग गया है। रविवार को विस्तार होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, राज्य मंत्री कितने होंगे, कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, ये संभवतः देर शाम तक ये जानकारी भी निकलकर सामने आ जाएगी। इसके साथ ही वीडी शर्मा की टीम की बात करें तो टीम वीडी शर्मा का ऐलान भी किया जाना है। आज सुबह वीडी शर्मा मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहते नजर आए कि इस साल हो जाएगा। हालांकि ये साल 2021 का पहला दिन है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि इसी हफ्ते वीडी शर्मा की टीम का ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ को शिवराज कैबिनेट में मौका मिलेगा तो कुछ नेताओं को टीम वीडी में जगह मिलेगी, क्योंकि आने वाले 2 महीने बाद जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो बेहतर संतुलन हो सकता है और समन्वय का, सत्ता और संगठन का समन्वय स्थापित किया जा सके। इसको देखते हुए साथ में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन, ये बड़ी चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के सामने भी और वीडी शर्मा के सामने भी। हालांकि इस पर जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों पी मुरलीधर राव से जो प्रदेश प्रभारी है उनसे भी चर्चा हुई थी, तो ये जो तैयारी थी ये लगभग खत्म हो चुकी है और इसीलिए रविवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार है और इसके बाद जल्द ही टीम वीडी की तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ प्रभु पटेरिया जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जल्दी इसी हफ्ते लगभग ही माना जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार तो 3 जनवरी को हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम भी हमें देखने को मिलेगी। अब जैसा कि आशीष जी ने जिक्र किया है कि चुनौतियां होंगी बीजेपी के सामने, सीएम शिवराज सिंह के सामने, क्योंकि पहले जो मंत्रिमंडल हुआ था उस समय हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा, उनके समर्थकों का दबदबा हमें टीम में दिखाई दिया था। अब जो विस्तार होने जा रहा है इसमें भी क्या कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं? क्योंकि इसके पहले हमने देखा वो अपने विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे थे, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हाल ही में भोपाल पहुंचे तब भी सीएम से उन्होंने मुलाकात की थी। कहीं ना कहीं दबदबा तो रहेगा। इसके साथ ही वीडी शर्मा की टीम में भी अपने समर्थकों को जगह देने के लिए वो लगातार बात करेंगे। देखिए जया, यहाँ एक
अब यदि कहें कि सिंधिया गुट जैसी जो कांग्रेस में दिखता था वैसा भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशाली गुट नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कैडर बेस्ड संगठन है और उनकी एक परंपरा है, वो गुटों को बर्दाश्त नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हमारे सामने जैसे उपचुनाव जीतने के बाद, उपचुनाव होने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार होगा अब जल्दी, तो इसमें जो लंबा समय लगा दिया गया है वो यही उनको सिंधिया को या उनके समर्थकों को एहसास कराने के लिए समय लिया गया है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझनी होगी। आप याद कीजिए इसी दौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर उनको प्रशिक्षण लेना पड़ा था। तो इस तरीके से सभी नेताओं को प्रशिक्षित करके भाजपा की रीति नीति उनको सिखाई गई, उनको ये बताया गया यहाँ दबाव की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ प्रभाव की राजनीति भी नहीं चलती है, जो काम करेगा, जो योग्यता जिसमें होगी उसको लिया जाएगा। आशीष वहां खड़े, आशीष बताएंगे कि अभी सुहास भगत है नहीं भोपाल में, वो आज रात को भोपाल लौटकर आने वाले हैं और उसके बाद फिर वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सुहास भगत, हितानंद शर्मा, इन सबके बीच में एक बैठक अभी होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि किन किन भाजपा के नेताओं को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, किनको संगठन में एडजस्ट किया। जो अंतिम सूची जो कहना है कि जो अभी इस हफ्ते जो दोनों संगठन और सत्ता में जो बदलाव होना है उसकी जो अंतिम सूची है वो अभी बनाने का काम होगा और उसको फिर एक बार उसकी सहमति हो सकता है फोन से दिल्ली से ली जाए, उसके बाद फिर वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से राजभवन को सूचना भेज दी गई है कि 3 तारीख को दोपहर 12:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। संख्या अभी नहीं बताई गई है, ये बिल्कुल सही बात है और उसके हिसाब से वहां तैयारी करने को कहा गया है। तो राज्यपाल 3 तारीख को सुबह भोपाल आ जाएंगी, तब तक भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर लेगी। कल का पूरा दिन उनके पास है, आज की पूरी रात उनके पास है, उसके बाद फिर वो संख्या जिन जिन को लेना है। और मुझे लगता है इस बार भी शिवराज सिंह चौहान 1 या 2 पद रिक्त रखेंगे, जैसा कि वो आमतौर पर वो कैबिनेट में ये करते रहे हैं कि 1 या 2 पद वो खाली रखेंगे, जिससे कहीं कोई क्षेत्रीय असंतुलन होता है या किसी की उपयोगिता उनको नजर आती है तो उसको फिर बाद में एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि अभी 3 साल है चुनाव में, तो शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी टीम चाहते हैं जो पूरी तरह उनके साथ कमिटेड होकर काम करे और एक बड़ी कवायद इसके साथ होगी मंत्रिमंडल बनने और बीजेपी संगठन की टीम आने के साथ ही निगम मंडलों में नियुक्तियों की एक राह भी इसके साथ खुलेगी कि जो नेता यहाँ जगह नहीं पा पाएंगे उनको वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। अब कुछ बड़े नाम हैं, जैसे यदि महाकौशल से बात करें तो अजय विश्नोई पुराने मंत्री रहे, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, वो उनका नाम प्रतीक्षा में है। भिंड से जैसे मैंने पहले बताया राजेंद्र शुक्ला का नाम है, गिरीश गौतम का नाम है, केदारनाथ शुक्ला का नाम है, होशंगाबाद से सीताशरण शर्मा का नाम है। यदि हम मंदसौर की बात करते हैं तो वहां से भी लोगों के नाम है। तो इस तरीके से बड़े बड़े नाम है। इंदौर से रमेश मेंदोला है, प्रतीक्षा में एक नाम वो भी लंबे समय से चला आ रहा है, कैलाश विजयवर्गीय के खास माने जाते हैं, साबिर जिताने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से शिवराज सिंह चौहान को योग्य व्यक्तियों को चयन करना है कि किसको सत्ता में लिया जाए और किसको संगठन में एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से हम देखें जो तस्वीरें नजर आ रही थी उपचुनाव के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आए। 1.5 महीने का वक्त हो चुका है और 1.5 महीने में लगभग 3 से 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो पहले हालांकि आपने कहा है कि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी के ही हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से युवाओं को मौका देने की बात बीजेपी में कही जाती है, इसको देखकर आपको लगता है कि सिंधिया समर्थकों का रास्ता आसान हो गया है वीडी शर्मा की टीम में भी और इसके साथ ही शिवराज की टीम में भी? जहां तक मेरा आकलन है, संगठन में सिंधिया समर्थकों को महत्वपूर्ण पद पर नहीं लिया जाएगा। प्रतीकात्मक तौर पर कुछ चेहरे वहां पर रखे जा सकते हैं, ये एहसास कराने के लिए, बाहर कोई संदेश देने के लिए कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि भाजपा का जो संगठन की तैयारी एक अलग तरीके से होती है, वो नीचे से ग्रूमिंग करते हैं कार्यकर्ताओं की और उनको ऊपर तक लेकर आते हैं। उनके दम पर भाजपा अपने आगे की भविष्य की पूरी योजनाएं बनाती है। तो वहां पर जो जिस तरीके के ये लोग आए हैं और जिस तरीके का अभी इनका शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, आपने जैसा अभी कहा था कि शक्ति प्रदर्शन बार बार हो रहे हैं, तो उस तरीके के लोगों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा संगठन में। ये जरूर इनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, निगम मंडलों में उनको जगह दी जा सकती है। जैसे इमरती देवी गिरिराज दंडोतिया है, इमरती देवी वो मंत्री हैं जिनकी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कभी कमलनाथ ने तारीफ नहीं की थी जी। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वो रही, इस 9 महीने के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने भरी कैबिनेट में 2 बार उनकी तारीफ की, उनकी प्रशंसा की, बाद में भी प्रशंसा करते रहे। इमरती देवी को हमने जानते हैं कि वो मंत्री हैं जो 15 अगस्त को अपना लिखित भाषण नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन शिवराज सिंह ने कहा कि वो अपने विभाग का कामकाज बहुत अच्छे से चला रही हैं, योजनाओं को समझ रही हैं। तो एक तरीके से ये संतुलन साधने की एक कवायद है मुख्यमंत्री की।
इमरती देवी को किसी निगम मंडल में लिया जाएगा, शायद महिलाओं से जुड़े हुए किसी आयोग या निगम में उनको चेयरमैन बनाया जा सकता है। गिरिराज दंडोतिया को भी उसी तरह से एडजस्ट किया जाएगा। इंदल सिंह कंसाना एक बड़ा नाम है भिंड मुरैना क्षेत्र का, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। इस तरीके से इन लोगों को जो चुनाव हार चुके हैं इनको निगम मंडल में जगह दी जाएगी और सबको संतुष्ट करके काम करने की कवायद इस बार मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक फैक्ट है ये कि जो लोग दूसरे दल को तोड़ कर आए हैं, यदि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनके आत्मसम्मान को कहीं ठेस पहुंचती है, तो यहाँ पर भी तोड़फोड़ के बारे में ही विचार करेंगे वो। जी, आज नहीं करेंगे, 1-2 साल बाद करेंगे। तो इस स्थिति से भाजपा बचना चाहती है, तब तक उनको लगातार अपने में ढालने की एक प्रक्रिया भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी। तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश होगी कि संगठन में भाजपा के मूल कैडर के लोगों को या उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों को तरजीह दी जाएगी। मंत्रिमंडल में इनको एडजस्ट किया जा सकता है, कम महत्वपूर्ण पद मिलेंगे। जैसे पिछले बार सारे, यदि हम कहें कि पिछले बार जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सिंधिया कैंप के मंत्रियों को दिए गए थे। अब जब मुख्यमंत्री विस्तार कर रहे हैं तो फिर पुनर्गठन भी करेंगे मंत्रियों का, तो इसमें जो विभागों का वितरण होगा वो पूरा नए सिरे से होगा। और इस बार उतने महत्वपूर्ण विभाग सिंधिया कैंप के मंत्रियों को नहीं दिए जाएंगे, वो शिवराज सिंह चौहान अपने करीबी मंत्रियों को देंगे, जिनके दम पर उनको अपनी छवि बनानी मध्य प्रदेश के कामकाज की। क्योंकि आप ये देखिए, कोरोना के बाद एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जब आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मोदी जी का ध्यान मध्य प्रदेश पर है, भाजपा का ध्यान भी मध्य प्रदेश पर, और शिवराज सिंह चौहान का भी पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर। तो वो चाहेंगे कि टीम वर्क से काम हो और उन लोगों का महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाए जो उनकी छवि को, सरकार की छवि को, सरकार की जो मंशा है किस काम को कैसे करना है, उस काम को आगे बढ़ा सके। सर, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शिवराज कैबिनेट में अगर बात की जाए तो तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम तो तय माना जा रहा है जो कि शपथ ग्रहण करेंगे। अगर बीजेपी की टीम पर नजर डाले तो यहाँ से कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पिछली बार कैबिनेट विस्तार में अनदेखे किए गए थे और जो लगातार मांग कर रहे हैं, कई बार दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं जब जब कैबिनेट विस्तार की मांग होती रही है, जब जब कैबिनेट विस्तार की बातें सामने आती रही है। अब कौन से चेहरे इस कैबिनेट विस्तार में, इस कैबिनेट में हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल जो अच्छा सवाल है, मैं पहले भी कुछ नाम बता चुका हूँ। उसमें एक तो अजय विश्नोई बड़ा नाम है जी, जिसको पिछले बार चुनाव हार गए थे इसलिए वो कैबिनेट में नहीं थे, नहीं तो लगातार से वो भाजपा की कैबिनेट में और अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हैं। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, चिकित्सा विभाग के भी मंत्री रहे हैं, दूसरे विभाग भी रहे उनके पास, और ऊर्जा के क्षेत्र में खासा दखल रखते हैं। बिजली से संबंधित मामलों को लेकर वो लगातार विधानसभा में पहले भी उठाते रहे, तो बड़ा खासा एक्टिव मिनिस्टर रहे हैं वो। तो वो नाम है जो जबलपुर से आ सकता है। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला, जिनको कि हम कहें कि शिवराज की गुड बुक के मंत्री हैं, जिनको जो टास्क दिया जाता है वो हमेशा पूरा करते रहे हैं। इसी तरीके से यदि हरिशंकर खटीक की बात करते हैं तो इनको एससी वर्ग के हैं वो, तो उस वर्ग से मुख्यमंत्री पहले भी काम दे चुके हैं, तो एक वो टेस्टेड नाम उनका हो सकता है। और ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि पिछले दिनों जब मुरलीधर राव आए थे तब भी सीएम ने मुरलीधर राव के साथ रहने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी थी, हरिशंकर खटीक को। तो लगातार कहीं ना कहीं यदि भाजपा की जो भी टीम बनी है महामंत्रियों की, उसमें भी उनको एडजस्ट किया गया था, एक महामंत्री का दर्जा दिया गया था कि मुख्यमंत्री चाह रहे थे उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से ये नाम है। और यदि हम विंध्य में और देखते हैं तो विंध्य में कई दावेदार हैं, जैसे मैंने पहले कहा केदारनाथ शुक्ला है, गिरीश गौतम है। इन लोगों ने एक नेक्सस बनाया था कि राजेंद्र शुक्ला को इस बार कैबिनेट में ना लिया जाए, इस बार उनको जगह दी जाए, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला लंबे समय से वहां मंत्री रहे और किसी भी ब्राह्मण नेता को वहां उभरने नहीं दिया गया। विंध्य में ब्राह्मण ठाकुर एक फैक्टर होता है। एक नागेंद्र सिंह गुड़ भी वहां से पुराने हैं, नेता है वहां के, जो उनका लंबे समय से उनकी दावेदारी है मंत्रिमंडल में आने की। तो ये भाजपा कैडर के लोगों की बात करें, यदि हम मंदसौर की बात करते हैं तो वहां से सिसोदिया जी हैं, जिनका लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इंदौर में जैसे उषा ठाकुर अभी मंत्री हैं, तुलसी सिलावट मंत्री थे, फिर मंत्री बनना उनका लगभग तय है। एक बड़ा नाम यदि कैलाश विजयवर्गीय खेमे से कहें तो 3 बार के विधायक रमेश मेंदोला, वो एक बड़ा नाम है जो प्रतीक्षा कर रहा है लंबे समय से कि उनको कैबिनेट में जगह दी जाए और वो अपना काम करके कई बार संगठन का या सरकार ने जो भी उनको दायित्व दिया उसको पूरा करके वो दिखा चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके बीच में से अच्छे व्यक्ति का चुनाव मुख्यमंत्री को करना है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये सर संभावित नाम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 3 जनवरी को पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर शिवराज टीम से किसे जगह मिलती है, इधर सिंधिया समर्थक जो हैं उनमें से किसे जगह मिलेगी, और इसके बाद कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा कि किसे शिवराज कैबिनेट में जगह दी जाए और किसे वीडी शर्मा की नई टीम में जगह दी जाए। फिलहाल शुक्रिया सर आपका ये तमाम चर्चा के लिए, और इसके साथ ही विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।